हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे और आज का हम टॉपिक रखने वाले हैं मीन, यानी कि किसी भी डाटा का हम मीन कैसे निकालेंगे, मीन होता क्या है और नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड टू फाइंडिंग मीन। जितने भी हमारे पास मेथड्स है मीन फाइंड करने के लिए, जैसे फर्स्ट मेथड हुआ डायरेक्ट मेथड, उसके बाद आता है स्टेप डेविएशन मेथड, फिर एक आता है अज्यूम मीन मेथड। तो सभी के सभी मेथड्स जो हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीन को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखिए, सबसे पहले मीन की डेफिनेशन देखते हैं कि मीन क्या होता है। द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस एज वी नो इन द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो डेफिनेशन है मीन निकालने की, हमने जैसे लास्ट क्लासेस में पढ़ी है 9th क्लास में, कि सभी जो सम है, जो हमारे ऑब्जर्वेशन हैं, उन सभी को ऐड कर देते हैं और डिवाइड करते हैं जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं। तो ये उसकी डेफिनेशन गिवन है आपको यहाँ पर। इस टाइप से डेफिनेशन है कि दस, यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं मैं डेफिनेशन, द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये क्या होता है, मीन होता है किसी भी डाटा का। अच्छा, लेकिन ये तो था हमने लास्ट क्लास में जो हमारे सिंपल डाटा था उसका मीन निकालने का। लेकिन अब जो हम 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं, डाटा बहुत ज्यादा है, ग्रुप फॉर्म में है डाटा। तो उस ग्रुप फॉर्म में जो डाटा है उसका मीन कैसे निकालेंगे, उसके लिए अब हम जो है नए कंसेप्ट सीखेंगे। तो उसके लिए पहला जो फॉर्मूला है या फिर कंसेप्ट क्या है, तो इस टाइप से है कंसेप्ट। हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वो दे रखे हैं ऑब्जर्वेशन, जैसे कि इफ x1 x2 x3 ऐसे करके xn तक क्या है ऑब्जर्वेशन है। एंड विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी है f1 f2 f3 से लेके fn तक। देन द मीन ऑब्जर्वेशन x1 अकर f1 टाइम एंड x2 अकर f2 टाइम्स एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो वैल्यू है, यानी कि जो x1 वैल्यू है वो f टाइम अकर हो रही है, f टाइम आ रही है। x2 जो वैल्यू है वो कितने टाइम आ रही है, f2 टाइम्स आ रही है। ठीक है, तो उनका अगर हमें मीन निकालना है तो क्या करेंगे, हम f की और x की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर है f1 x1, फिर प्लस करेंगे f2 x2 को, फिर प्लस करेंगे fn xn, यानी कि सभी टर्म्स को, x वाली टर्म्स और f वाली टर्म्स को प्लस कर देंगे। फिर क्या करेंगे, उनको डिवाइड कर देंगे, सभी जो हमारे f वाली टर्म है उनको ऐड करने के जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। यानी कि ओवरऑल अगर फॉर्मूला देखें तो x डैश ये मीन का सिंबल है। तो यहाँ से मीन के फॉर्म जो फॉर्मूला बन के आता है वो क्या आता है, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 सो ऑन से लेके fn xn अपॉन में f1 प्लस f2 प्लस सो ऑन fn। तो ये हमारे पास क्या है, मीन का फॉर्मूला निकल के आता है। कब, जब हमारा डाटा ग्रुप की फॉर्म में गिवन है। इसको एग्जांपल की हेल्प से और अच्छे से क्लियर करते हैं, देखिए। अच्छा देखो, यहाँ पर ये क्या है, समेशन का सिंबल है। यहाँ पर हम अगर जो हमने सम किया है, ओवरऑल जो हमने इतना बड़ा सम किया है, इसको हम लिख सकते हैं समेशन आई इक्वल टू 1 टू n एफ आई एक्स आई। इसका मतलब क्या है, पहले हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर इस फॉर्मूला अगर हम खोलना हो तो इसका मतलब क्या है, पहले आई की जगह 1 रखेंगे तो f1 x1 समेशन का मतलब फिर ऐड करेंगे, फिर आई की वैल्यू 1 से ऊपर क्या है 2 है तो f2 x2, फिर प्लस में ऐसे ही f3 x3, ऐसे करके लास्ट तक कहां तक रखनी है, fn xn तक हम वैल्यू पुट कर देंगे। और अपॉन में यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, पहले f की आई की जगह 1, फिर समेशन के लिए प्लस, फिर f2, फिर प्लस f3 प्लस सो ऑन fn। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मीन निकालने का फॉर्मूला है, जब हमारे पास डाटा ग्रुप फॉर्म में गिवन हो। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से काफी अच्छी तरह से हम समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन फर्स्ट है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 सॉरी ऑफ क्लास 10 of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in the table below। यानी कि कोई स्कूल है, उसमें क्लास 10th में 30 स्टूडेंट्स हैं और उनका कोई मैथ का पेपर होता है और उस पेपर का जो टोटल मार्क्स है वो है 100। अब उनमें से जो 30 स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स लेके आते हैं। तो जो भी उनके मार्क्स आया है, जो भी उनके डाटा है, वो हमें इस टेबल की फॉर्म में गिवन है। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका मीन मार्क्स हमें निकालना है। मीन को आप क्या कह सकते हैं, एवरेज भी कह सकते हैं। तो हमें स्टूडेंट्स का क्या निकालना है, एवरेज मार्क्स निकालने हैं। देखिए, ये हमारे पास नंबर ऑफ मार्क्स है कि एक स्टूडेंट के जो मार्क्स आए हैं वो तो 10 आए हैं, एक स्टूडेंट के 20 आए हैं और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 36 आए हैं। ऐसे ही 4 स्टूडेंट उनमें से ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 आए हैं। ऐसे 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 आए हैं। ऐसी लिस्ट को लिखा गया है कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 56 हैं, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60 हैं, 4 स्टूडेंट और भी ऐसे हैं जिनके मार्क्स 70 हैं। तो इस टाइप से हमें पूरी डाटा
जो टेबल की फॉर्म में गिवन है कि कितने स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने हिसाब से अपने एक टेबल जनरेट करेंगे इस टाइप से। तो हमने इस फर्स्ट जो कॉलम है हमारा, इसमें हमने क्या लिखा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, यानी कि एक्स आई से उसको हमने रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है, ये यहाँ पर एक्स आई है, जहां पर हमने स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं जो उन्होंने लिए हैं उनको हमने रिप्रेजेंट किया है। जैसे 10 हुए, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 72, 80, 88, 92 एंड 95। तो इतने मार्क्स जो हैं स्टूडेंट्स ने गेट किए हैं। अब देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं कि जिन्होंने 10 मार्क्स लिए। तो एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने 10 मार्क्स लिए हैं और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने 20 मार्क्स लिए हैं। यहाँ पर क्या है, सेकंड कॉलम की बात करें, एफ आई है, तो हमने 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने 36 मार्क्स लिए हैं। ऐसे ही यहाँ पर 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने कितने मार्क्स लिए हैं, 40। ऐसे 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने 50 मार्क्स लिए हैं। 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने 56 मार्क्स लिए हैं। ऐसे ही 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 60 मार्क्स लिए। तो इसी टाइप से हमारे पास ये टेबल क्या है, गिवन है। इस टाइप से हमने टेबल को, अभी जो क्वेश्चन में सिर्फ जितना दिया है हमने सिर्फ उतना ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, उतना ही लिखा है। अब उससे एक स्टेप आगे क्या करते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, एवरेज निकालने का, वो क्या होता है कि जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उन सबको ऐड करते हैं। तो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, जैसे 10 प्लस 20 प्लस 36, तो इनको ऐड करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आ गया ग्रुप डाटा में, कि पहले जब हम डाटा लेते थे उसमें केवल एक ही फ्रीक्वेंसी ऐसी थी या फिर एक ही स्टूडेंट ऐसा होता था जिसने 10 मार्क्स लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, कहीं पर तो स्टूडेंट एक है, लेकिन कहीं पर ऐसे भी स्टूडेंट है जहाँ एक से ज्यादा है, जैसे 3 है, 2 है, 4 है। तो ऐसे भी स्टूडेंट है जहां पर ये मार्क्स रिपीट हो रहे हैं। मान चलो आप हो, आपके कोई आपके मार्क्स आ गए, जैसे ये वाला डाटा लेते हैं कि 4 स्टूडेंट ऐसे जिसने 60 मार्क्स लिए हैं। तो अगर हम बात करते हैं सिंपल डाटा की, तो 60 को वन टाइम ऐड कर लेते। लेकिन आप हो, आपके और फ्रेंड भी हैं आपके साथ पढ़ने वाले, तो उन्होंने क्या किया, सभी के मार्क्स कैसे आए, 60 आए। तो हम 60 को कितने 4 बार ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो एक्स आई है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इस एफ आई से, यानी कि इधर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के बीच में। तो 10 की मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। इसको एक बार साफ करके दोबारा से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई हमने जब 1 से की है तो 10 आया। ऐसे 20 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ भी इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे। ये लिख रहा एफ आई इंटू में एक्स आई इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू लिख रही है इधर साइड में। तो पहले 10 आया, फिर 20 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 20 आया। फिर 36 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 108। फिर हम 40 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास आ जाएगा 160। फिर हम 50 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो हमारे पास आ जाएगा 150। ऐसे ही हम 56 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास क्या आ गया, 112, यानी कि 112। ऐसे हम 60 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 240 वैल्यू आ गई। फिर हम करेंगे 70 की मल्टीप्लाई 4 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 280 आ जाएगा। फिर हम 72 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 72 ही आएगा। 80 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास 80 ही आएगा। 88 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 176। 92 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या वैल्यू आएगी, 276। 95 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वैल्यू आ जाएगी 95। और हमारे पास क्या आ गया, कंप्लीट ऑब्जर्वेशंस आ गई। हमने यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट ने मार्क्स लिए थे सभी के मार्क्स यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक इन सभी को ऐड कर देंगे, यानी कि 10 प्लस 20 प्लस 108 प्लस 160 प्लस 150 प्लस 112 प्लस 240 प्लस 280 प्लस 72 प्लस 80 प्लस 176 प्लस 276 एंड प्लस 95। तो हम इन सभी को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ गया हमारे पास 1779। तो ये हमारे पास इन सभी का सम आ गया। आई बात इतनी समझ में। अच्छा, उसके बाद हम जो नंबर फ्रीक्वेंसीज हैं उससे हम डिवाइड करते थे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड प्लस 1। जब हम सभी स्टूडेंट को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आई है। एक बार रिपीट कर देते हैं। तो ये तो हमें जो इस टेबल में है ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमको क्या है, नंबर ऑफ मार्क्स दिए गए हैं, जो भी स्टूडेंट ने जितने भी मार्क्स लिए हैं तो ये हमको मार्क्स गिवन है। ऐसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है कि कितने स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं। जैसे 1 स्टूडेंट ने 20 लिए हैं, 4 ने 40 लिए हैं, 4 ने 60 और 70 भी लिए हैं। फिर हमने क्या किया, इस एक्स आई वाले कॉलम को इस एफ आई कॉलम से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया। तो मल्टीप्लाई किया 10 इंटू 1 10 आ गया, ऐसे 20 इंटू 1 20, ऐसे इन सबकी मल्टीप्लाई करके हमने इस वाले कॉलम में लिख दिया है। फिर क्या किया है, इन सभी को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 1779।
और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए क्योंकि टोटल नंबर स्टूडेंट से हम डिवाइड करेंगे, तो हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ये वाला कॉलम है इसको भी ऐड करेंगे। इसको ऐड करने पर हमारे पास आया नंबर ऑफ स्टूडेंट 30। यहाँ तक सभी बातें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है समेशन, यानी कि मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, ये क्या है, मीन है। यहाँ पर हम लिख देंगे मीन इक्वल टू एक्स बार। तो मीन का जो फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। तो ऊपर समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू आई थी 1779 और समेशन एफ आई आया था 30। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 59.3। तो इतने क्या है, ये मार्क्स ऐसे हैं जो कि मीन मार्क्स है। यानी कि अगर आपसे बात करी जाए द मीन मार्क्स इज ऑब्टेन्ड इज 59.3, तो ये हमारे पास क्या है, मीन मार्क्स आए हैं जो कि स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है कि मीन कैसे निकालना डाटा का। तो ये जो हमने मेथड अभी डिस्कस किया है, ये मेथड कहलाता है डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमें कोई फालतू की चीजें नहीं करनी होती। सिंपल सिंपल जो डाटा गिवन है उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है और उनको समेशन करके उनको सॉल्व कर देना विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। और सॉल्व करने के बाद आपके पास जो मीन आया है फर्स्ट क्वेश्चन में वो आया है 59.3। तो ये आपके मीन मार्क्स आ गए। अब देखिए नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन क्या होता है कि अभी हमने जो डाटा पढ़ा था उसमें केवल क्या थी कि सिंपली नंबर ऑफ मार्क्स दे रखे थे कि किसी स्टूडेंट ने इतने मार्क्स लिए हैं, किसी ने कितने लिए हैं। लेकिन इस वाले टाइप में क्या होता है कि हमें क्लास इंटरवल दे रखा है, यानी कि 10 से लेके 25 तक, 25 से लेके 40 तक, 40 से लेके 55 तक, 55 से लेके 70 तक, ऐसे 70 से लेकर 85 और 85 से लेकर 100। और यहाँ पर नंबर स्टूडेंट दे रखे हैं 2 हो गया, 3, 7, 6 एंड 6। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप इसमें से अगर पूछा जाए कि मीन मार्क्स क्या होंगे तो कैसे फाइंड करोगे। तो पहले आप इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझना होगा कि क्वेश्चन किस टाइप का है, क्या है क्वेश्चन का मतलब है। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे अगर इन्हें काउंट करें तो उनमें से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं स्टूडेंट जिनके मार्क्स 10 और 25 यानी कि 10 और 25 के बीच में है। या तो 10 हो सकते हैं या 25 हो सकते हैं या फिर इन दोनों के बीच में भी हो सकते हैं, लेकिन हमें कंफर्म नहीं पता कि उनके मार्क्स कितने हैं। हमें सिर्फ एक क्लास इंटरवल गिवन है जिसमें सिर्फ इतना पता है कि क्लास इंटरवल है 10 से लेके 25 तक और उसमें इतने 2 स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स उस क्लास इंटरवल में लाई करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 25 से लेकर 40 तक, जिसके अंदर कितने स्टूडेंट आते हैं, उसके अंदर 3 स्टूडेंट आते हैं, यानी कि 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 25 से लेकर 40 तक हैं। ऐसे ही 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 से लेकर 55 तक हैं। ऐसे ही 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 55 से लेकर 70 हैं। ऐसे ही 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 70 से लेकर 85 तक हैं और ऐसे ही 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 85 से लेकर 100 हैं। तो इनके बीच में कोई भी मार्क्स लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप टॉपर हो अपने क्लास के तो मान के चलो आप उन 6 स्टूडेंट में हो जिनके मार्क्स 85 से लेकर 100 है, तो हो सकता है आपके मार्क्स 95 हो, 97 हो या फिर 87 हो। ऐसे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके साथ जिनके मार्क्स क्या आपके साथ हो 85 और 100 के बीच में, और वो मार्क्स कितने भी हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, इट इज अज्यूम्ड दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज सेंटर्ड अराउंड इट्स मिड पॉइंट, सो द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास कैन बी चूजन टू रिप्रेजेंट द ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग इन द क्लास इंटरवल। देखिए ये एक अज्यूमिंग मेथड का कंसेप्ट है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम आएंगे अज्यूम मीन मेथड से, क्योंकि अभी सिर्फ हमने एक क्वेश्चन किया है। प्रैक्टिस के लिए इस वाले क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, सिंपल जो मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड, उससे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका जो क्लास मार्क्स हैं, ये वाले क्लास मार्क्स कितने गिवन, इसमें क्या है अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपॉन में 2। इसका मतलब क्या होता है, जो आपके पास ये वैल्यू है 10 से लेके 25, तो जो पहली वाली वैल्यू है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और जो बाद वाली वैल्यू है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अगर आपको क्या है कि क्लास मार्क्स क्या होते हैं, क्लास मार्क का कैसे निकालोगे, तो क्या होगा, जो भी आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पढ़ी है इन दोनों को आप ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो अगर आपको पहली जो ये क्लास इंटरवल ये वाली है फर्स्ट, इसकी बात करें, अगर आपको इसमें क्लास इंटरवल निकाल क्लास मार्क निकालने हो तो क्या करोगे, आप इन दोनों को ऐड करोगे, यानी कि 10 प्लस 25 इनको आप ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, इनको जब आप सॉल्व करो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 17.5, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे 35 आ जाएगा और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 17.5। तो ये क्या आया आपका क्लास मार्क आ गया। जो हमारे पास क्लास इंटरवल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्लास मार्क निकालने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आपको ये वाली चीज बताएगी ये कि क्लास मार्क्स कैसे निकालना है।
तो अब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उससे पहले क्या करेंगे, हम क्लास मार्क निकालेंगे, क्योंकि इससे पहले हम जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है यहाँ पर कोई क्लास इंटरवल नहीं था, यहाँ सिंपली मार्क्स गिवन थे। तो इस टाइप को डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करने के लिए फिर आने वाले जो भी मेथड पढ़ेंगे उनके लिए हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए होती है, ना कि कोई इंटरवल चाहिए होता है। तो उस इंटरवल की जगह हम क्लास मार्क यूज करते हैं, जो कि कैसे निकालना है आपने अभी देखा है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस टाइप से आपके पास क्या है, ये क्लासेस हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है। अच्छा, क्लास इंटरवल इस टाइप से गिवन है 10 से 25, 25 से 40 इस टाइप से, जो कि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है। ऐसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है 2 3 7 6 6 6। ठीक है, इन सभी को एडिशन करता तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 30 है। अब बात आती है इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक सिंगल वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसकी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालोगे। तो वह कैसे निकालना होता है कि 10 और 25 को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो क्या वैल्यू आएगी 17.5। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे सेकंड, ये इसका तो निकाल लिया आपने, अब इसका निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, 25 प्लस में 40 तो 65 डिवाइड बाय 2, तो जो वैल्यू आ जाएगी 32.5। ऐसे आप इन सभी को ऐड करके 2 से डिवाइड करके क्लास मार्क्स जो है निकाल लोगे। तो एक तो ये तरीका होता है कि आप सभी को ऐड करो फिर 2 से डिवाइड करो, इंडिविजुअली सभी के लिए आप ये जो क्लास मार्क इनको निकाल सकते हो। लेकिन एक तरीका और है, स्मार्ट अप्रोच आप उसे बोल सकते हो। अच्छा, उसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि आपने यहाँ पर कितनी क्लास इंटरवल निकाल ली, 10 और 25 को इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आ गया 17.5। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट वाली को निकालने के लिए आप इन दोनों को ऐड करो और फिर 2 से डिवाइड करो, फिर सभी के साथ ऐसा करो, तो काफी लंबा टाइम जाता है, जो कि आपके एग्जाम में आपका टाइम खराब करेगा। लेकिन उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो कि आप इस जो क्लास इंटरवल है, जो क्लास इंटरवल है इसका तो देख लो डिफरेंस कितना है। जैसे कि अगर आप यहाँ चेक करते हो तो 10 और 25 का कितना डिफरेंस, यानी कि 25 माइनस 10 करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो इनका डिफरेंस कितना है, 15 डिफरेंस है। तो आप क्या करोगे, जो आपने फर्स्ट वैल्यू निकाली है क्लास मार्क की, इसमें आप 15 ऐड कर दो। जैसे कि यहाँ क्या 17 है, इसमें अगर आप 17.5 है, इसमें अगर आप 15 ऐड कर देते हो तो क्या वैल्यू आएगी, तो 5 के लिए 5.7 एंड 5 12 1 1 1 एंड दिस 32.5 नेक्स्ट वैल्यू आएगी। अब फिर आप इसमें ये 15 ऐड कर दो तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, फिर 15 ऐड कर दो तो नेक्स्ट आ जाएगी। ऐसे ही आप इनकी जो डिफरेंस है क्लास इंटरवल का वो ऐड कर करके आपके क्लास मार्क निकाल सकते हो। तो जो भी आपको ठीक लगे, जिससे भी आप जल्दी कर सको, वो वाला मेथड आप यूज करोगे। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस में आगे। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, ये हमारे पास एफ आई आ गया और यहाँ पर एक्स आई आ गया। अब हम क्या करते थे, इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, एफ आई इंटू एक्स आई मिलेगा। अच्छा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ गया। ऐसे 3 इंटू 32.5 करेंगे तो 97.5 आ गया। ऐसे ही 7 इंटू 47.5 करेंगे तो 32.5। तो ऐसे इन सबकी हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको ऐसे टेबल में नोट डाउन कर लेंगे इस टाइप से। ठीक है, अब इतना नोट करने के बाद हम क्या कर देते हैं कि इन सभी का ऐड कर देते हैं, एफ आई और एक्स आई को ऐड करेंगे। तो आप जब इन सभी वैल्यूज को ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 1860। तो ये क्या आ गया, आपका समेशन आ गया एफ आई एक्स आई का समेशन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समेशन को, आगे लिखते हैं पीछे नहीं लिखते। तो ये वैल्यू आ गई। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 30। तो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर आप कह सकते हो समेशन ऑफ एफ आई वो कितना आ गया 30 आ गया। आपके पास फॉर्मूला है ये वाला, जिसमें आप क्या करोगे, मीन निकालोगे, यानी कि मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो ये जो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू है वो है 1860 एंड आपकी समेशन ऑफ एफ आई यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कितने हैं 30। जब हम इनको डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 62, यानी कि जो हमारे पास इस बार मीन मार्क्स आए वो आए 62। ये जो मेथड हमने अभी सॉल्व किया है इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड। आई बात समझ में? उम्मीद है क्वेश्चन दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं डायरेक्ट मेथड पर और काफी इजी क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पर, इसी क्वेश्चन को हम करेंगे नेक्स्ट मेथड से। अब देखिए नेक्स्ट मेथड से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फिलहाल इतना जो डाटा है, पहली टेबल फर्स्ट में, ये टेबल सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, 5th है। तो ये 5 कॉलम है, पहले 2 कॉलम में और थर्ड कॉलम हमने जो पहले अभी जिससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया उसमें वही डाटा लिख रखा हमने सेम टू सेम, कि ये आपके पास क्लास इंटरवल है उसी टाइप से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और यहाँ हमने क्या क्लास मार्क्स निकाले हुए हैं, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाले थे। ठीक है, इतना करके अभी हमें थोड़ी देर इसका क्या करेंगे, इसमें एक नया कंसेप्ट ऐड करेंगे। अब वो कंसेप्ट क्या है कि हमने पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की थी, लेकिन अब हम इनकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पहले क्या करना होगा, जो क्लास मार्क्स हैं इन्हीं में से कोई भी हम अपनी तरफ से मीन मान लेंगे। तो वो मीन हमने माना है ये,
कि 47.5 क्या है, हमारा मीन है और इसको बोल देते हैं ए या फिर अज्यूम मीन। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या है हमारे पास, अज्यूम मीन है। तो ये हमने अपनी तरफ से मीन माना है कि हमारे जो डाटा है उसका मीन इतना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि हम एक वैल्यू निकालेंगे डी आई, जिसका मतलब क्या है कि एक्स आई माइनस 47.5, मतलब कि जो ये एक्स आई की सभी वैल्यूज हैं, ये वाली सभी वैल्यूज, ये सभी वैल्यूज हैं ये वाली, इनको क्या करेंगे, इनमें से हम जो हमने ये माना है, ये वाला अज्यूम मीन 47.5 माना है, इन सभी वैल्यू में से उसको माइनस करके उसकी वैल्यूज यहाँ नोट डाउन कर देंगे। जैसे कि पहली वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम 17, अगर हम इसे करना चाहें तो इस पहली वैल्यू के लिए क्या करेंगे 70.5 माइनस 47.5, जब इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 30 आएगा। देखिए हमने क्या किया है कि डी आई निकालने के लिए इस सभी डाटा में से एक्स आई को, जो डाटा है कंप्लीट वाला ऊपर से नीचे तक, इसमें से 47.5 यानी कि जो हमने अज्यूम मीन माना था इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसमें से जब माइनस करेंगे 47.5 तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस का 30। ऐसे ही तो 32.5 में से हम 47.5 माइनस करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, और इसी में से जब हम 47.5 माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। फिर इसमें से माइनस करेंगे 62.5 में से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 15। फिर क्या करेंगे 77.5 में से 47.5 माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 30। ऐसे ही हम 92.5 में से माइनस करेंगे ये वैल्यू तो आएगा 45। तो ऐसे करके ये सारी वैल्यू माइनस करके हमें पास जो नया वैल्यू आएगी डी आई, वो हम एक अलग कॉलम में ऐसे नोट कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब इससे आगे का स्टेप क्या होता है, इसको हटा देते हैं। अब इससे आगे का स्टेप क्या है कि जो एफ आई है और जो हमने डी आई निकाला है, इन दोनों की इस बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो बोलोगे हम इतना बढ़ा, इतना जो मेथड है इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं, तो देखो हमारे पास जो पहली वैल्यू थी, देखो यहाँ पर वैल्यू क्या है, एक्स्ट्रा वैल्यू थी पहले, कुछ बड़ी वैल्यू थी, या फिर कह सकते हो अब हम इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन हमारी कम हो जाएंगी, कुछ एक छोटा डाटा आएगा, इसलिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। तो देखो 22 इंटू 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60, ऐसे 3 की मल्टीप्लाई माइनस 15 से करेंगे तो माइनस का 45, ऐसे 7 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, फिर 6 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 90, 6 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो 180, और 6 की मल्टीप्लाई अगर 45 से करेंगे तो 270। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एफ आई डी आई ये वैल्यू निकली है, जो ये वैल्यू हमने निकाली है, इसको सभी को ऐड कर देंगे, यानी कि माइनस का 60 माइनस 45 प्लस 0 प्लस 90 प्लस 180 प्लस 270। अच्छा जब आप इसको माइनस करोगे तो देखिए माइनस में क्या होगा कि आपके पास कुछ वैल्यू माइनस की है, कुछ वैल्यू प्लस की है। तो देखो ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये दोनों माइनस के हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 105, ये माइनस का 105 हो जाएगा। अच्छा प्लस वाले को ऐड करो, ये सभी प्लस की वैल्यू है, तो इन सभी को आप ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 9, 18 और 270। तो इनका जब सम करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 990 और 180, तो ये कितना हो जाएगा 270, और 270 प्लस 270 कितना हो जाएगा 540। अब ये तो हो गया प्लस का 540 और ये हो गया 110। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इसमें से माइनस का 105 माइनस कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी 5, 3 और 4, यानी कि जब आप प्लस के 540 में से माइनस का 105 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 435। तो आपके पास पहले कंपैरिजन के देखे, पहले के कंपैरिजन चेक किया जाए तो छोटी वैल्यू आई है। ठीक है, तो यही इन जो मेथड्स को इंक्लूड करने का हमारे सिलेबस में यही एक मेन मोटो होता है कि हम अपने कैलकुलेशन को रिड्यूस करें। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, ये जो समेशन आया है इसको डिवाइड कर देंगे फिर से समेशन और एफ आई से। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, तो आप क्या करोगे 435 डिवाइड बाई 30, जब इसको आप यहाँ से डिवाइड करोगे प्लस में, अभी हमने जो माइनस किया था, हमने ये वाली चीज माइनस की थी तो इसको ऐड करेंगे 47.5, क्योंकि जो चीज हमने माइनस की है अपने सॉल्यूशन को बैलेंस करने के लिए उसे ऐड भी तो करेंगे। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया। अगर मान चलो इसे हम ए मान लेते हैं अपनी तरफ से कि हमारे पास ये क्या है, जो हमने 47.5 माना है इसको हम अज्यूम्ड मीन यानी कि ए मान लेते हैं, तो हमारे पास नया फॉर्मूला क्या बन जाता है, हमारे पास नया फॉर्मूला बन के आ जाता है समेशन ऑफ, यानी कि जो मीन है हमारा वो क्या होगा समेशन एफ आई डी आई अपॉन में एक्स आई, और उसके साथ ऐड कर देंगे अज्यूम मीन ए, क्योंकि ए को हमने क्या माना था, ए हमने माना था 47.5 जो कि क्या है अज्यूम मीन है। तो जब हम इसको अपने डाटा में से माइनस करेंगे तो उसको ऐड भी तो करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा कौन सा जो आंसर आएगा क्वेश्चन को ठीक है। तो इसलिए ये पास क्या है नया फॉर्मूला बन जाता है इन द केस ऑफ अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे, जैसे कि यहाँ पर हमने किया 47.5 हमने माइनस किया था, तो पहले इसको ऐड करेंगे,
फिर समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू क्या थी 435 और समेशन एफ आई की वैल्यू थी 30। तो ये तो एज इट इज है यहाँ पर, और इसको सॉल्व करने पर क्या वैल्यू आई 14.5। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ गई 62, और यही वैल्यू हमारे पास लास्ट जो हमने इससे पहले जो डायरेक्ट मेथड किया था उसके थ्रू आई थी। तो उम्मीद है आपको ये जो मेथड है अज्यूम मीन मेथड, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये मेथड कौन सा है, अज्यूम मीन मेथड है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इससे एक जस्ट नेक्स्ट मेथड और पढ़ते हैं, उसमें एक स्टेप और बढ़ेंगे हम, यानी कि उसमें थोड़ी सी चीजें और ऐड करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है उसको बोलते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसमें क्या करना होगा, पहले हमने जो अज्यूम मीन मेथड में जहां तक भी हमने निकाला है वो एज इट इज रखेंगे। तो हमने वहां पर क्लास इंटरवल थी इस टाइप से, एफ आई था, एक एक्स आई था, फिर हमने क्या निकाला था नया डी आई, जो इसकी वैल्यू क्या थी एक्स आई माइनस का ए, तो ये वैल्यू थी। तो वो हमने यहाँ तक किसका टेबल को वहीं पहले वाले क्वेश्चन से यहाँ पर रख दिया है, इसमें हमने और कुछ छेड़छाड़ी नहीं की है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है स्टेप डेविएशन, उसके लिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, उसमें जो हमने वैल्यू निकाली थी ये वाली वैल्यू एक्स आई माइनस ए, इसको हम डिवाइड करते थे इस क्लास इंटरवल का जो भी हमारे पास क्या आता है डिफरेंस आता है, ठीक है। जो डिफरेंस आएगा इस क्लास इंटरवल का उसको हम क्या बोल देंगे एच, एच इक्वल टू क्या बोलेंगे क्लास डिफरेंस, क्लास डिफरेंस बोल देते हैं, या फिर इसको यहाँ बोल देते हैं क्लास साइज। क्लास साइज कहो या क्लास डिफरेंस कहो तो क्या हो जाएगा 25 माइनस का 10, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 15, यानी कि अगर एच की वैल्यू देखी जाए तो कितनी है 15 वैल्यू है एच की। तो क्या कर हमने यहाँ पर क्या किया है एक्स आई माइनस ए, यानी कि जो ये डी आई की वैल्यू है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसको ऊपर में कि डी आई की जो वैल्यू है उसको हमने डिवाइड कर दिया है एच से, ठीक है। तो डी आई की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 30 है, उसको हमने 15 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाय 15 करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2, ऐसे ही माइनस 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1, 0 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 0, और यहाँ 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 45 को डिवाइड करेंगे 15 से तो क्या आएगा 3। आप देखोगे कि जो हमने ये स्टेप डेविएशन मेथड किया है, हमने क्लास इंटरवल या फिर क्लास साइज से जो डी आई को हमने डिवाइड किया है उससे हमारे पास वैल्यू और भी छोटी आ गई, यानी कि अब हमारी जो कैलकुलेशन है और भी छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना होगा इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने पास ये यू आई निकाला है इसकी मल्टीप्लाई इस एफ आई से कर देंगे, तो हम क्या निकालेंगे एफ आई यू आई, यानी कि अब क्या करना होगा हमारे पास जो वैल्यू है 2 और इधर यू आई की वैल्यू है -2, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी -4। ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो वैल्यू आ जाएगी -3। फिर 7 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से तो वैल्यू आ जाएगी 0। फिर हम 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो वैल्यू आ जाएगी 6। फिर क्या करेंगे 6 की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 2 से तो आएगा 12। फिर 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, अब जो हमारे पास वैल्यू है यानी कि जो एफ आई यू आई आई है, हम लास्ट में क्या करते हैं जो बिल्कुल लास्ट कॉलम निकालते हैं सभी को ऐड कर देते हैं, तो इन सभी को ऐड करने पर कितनी वैल्यू आएगी 29, जिसमें कुछ माइनस की वैल्यू है माइनस का 7, और जो प्लस की पॉजिटिव वैल्यू आएंगी इसमें से इसको माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी इन द लास्ट सॉल्यूशन जो आएगा इस कंप्लीट कॉलम का वो क्या आएगा 29, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास मीन का मेथड फॉर्मूला क्या होता था कि इस जो समेशन एफ आई यू आई है इसको डिवाइड करते थे समेशन एफ आई से, लेकिन हमने क्या किया था पहले माइनस किया था ए को माइनस किया था तो हम ए को प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने डिवाइड भी किया था, डिवाइड किससे किया था एच से, तो जो हमने समेशन दिया है इसी में एच की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या मेथड बन जाएगा, अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला बन जाता है मीन का कि मीन इक्वल टू ए, जो हमने वैल्यू पहले माइनस की थी, फिर प्लस में एच से हमने डिवाइड किया था तो अब एच से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि हमारा क्वेश्चन जो आंसर आया वो बैलेंस ठीक आए, और बाकी का फॉर्मूला वही है समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 47.5 हमने माइनस किया था तो इसको प्लस कर देंगे, 15 से हमने डिवाइड किया था तो इससे मल्टीप्लाई कर दी, और वैल्यू क्या थी एफ आई यू आई की 29 और डिवाइड बाय 30, तो इसकी ये एज इट इज है, यहाँ पर 15 भी एज इट इज आएगा, या फिर इसका क्या करोगे 15 से इसको काट दोगे 2 टाइम, और 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 14.5, अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 62 इज आंसर, या फिर कह सकते हो मीन मार्क्स आ गए आपके,
ठीक है, तो इससे भी आंसर सेम आया, यानी कि हमने एक ही क्वेश्चन को 3 अलग अलग मेथड से करके देखा और तीनों मेथड से हमारे कैसे आंसर एक जैसी है, यानी कि हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। तो जो हमने मेथड किया है, इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बेस में क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज में से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड करने वाले हम, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। काफी रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक जी अलग सा कंसेप्ट क्या है, इसमें एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो इसमें हमें इसकी जो फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है और इसमें क्या गिवन है, मीन गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, इसके लिए टेबल बना लेते हैं कदर अलग से। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या गिवन है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट मनी अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। यानी कि आपको पास टेबल जो गिवन है, इसमें पहली जो इसका रो है उसमें क्या गिवन है, पॉकेट मनी गिवन है कि जो हमारे पास चिल्ड्रन है सोसाइटी की, लोकल सोसाइटी की, कि उनको कितनी पॉकेट मनी मिलती है। तो 11 मिलती है, 13 मिलती है, फिर 13 से 15 मिलती है। तो इस टाइप से उनकी क्लास इंटरवल गिवन है। अच्छा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है, यहाँ पर 7 है, 6 है, और यहाँ पर 9 है, 13 है, 5, इस टाइप से। और यहाँ पर क्या एफ गिवन है। तो यहाँ पर 7 ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनको पॉकेट मनी 11 से 13 के बीच मिलती है, या फिर 6 से जो बच्चे हैं जिनको पॉकेट मनी कितनी मिलती है, 13 से 15। तो इस टाइप से हमें डाटा गिवन है। इसको हम अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही जो डाटा गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो पॉकेट मनी लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, पॉकेट मनी गिवन है। पॉकेट मनी कितने से कितने तक, 11 से लेकर 13, इधर 13 से लेकर 15, इधर 15 से लेकर 17, फिर 17 से लेकर 19, और उसके बाद 19 से लेकर 21, 21 से लेकर 23, और 23 से लेकर कितना गिवन है, 25। तो इस टाइप से हमें पॉकेट मनी गिवन है। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है, इसको हम क्या लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन कितने गिवन है हमको, 7, 6, और यहाँ पर 6, एक सेकेंड, यहाँ पर कितना 9 गिवन है, इधर इधर 9 है, फिर उसके बाद क्या है 13, फिर उसके बाद एफ, फिर उसके बाद 5, और उसके बाद 4। तो ये हमें क्या नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है। हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या निकालते थे, क्लास मार्क्स निकालेंगे, क्लास मार्क, यानी कि अगर यहाँ इसको हम F5 बोल देंगे, और यहाँ निकालेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क को हमने किससे, एक्स से डिनोट किया था। तो यानी कि एक्स को 11 और 13 को प्लस करेंगे, यानी कि 11 प्लस 13 इक्वल टू कितना होगा, 14। फिर इसको किससे, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि क्लास मार्क कितना आ जाएंगे, 12। तो पहला क्लास मार्क क्या आ गया, 12। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, इनको भी ऐड करेंगे, 13 प्लस 15 यानी कि 18। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 14। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है, 14 नहीं आएगा, इधर हाँ 24 आ जाएगा ना यहाँ पर। देखिए, क्लास मार्क्स निकालने के लिए हम क्या करना होता है कि इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 11 प्लस 13 इक्वल टू 24। फिर इसको 2 से डिवाइड करते थे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 12। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बताया था, या तो सेम यही इनको ऐड करो फिर 2 से डिवाइड करो, या फिर आप कैसे निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, कितना डिफरेंस है, 11 और 13 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तुम सब में 2 ऐड कर देंगे, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14, फिर 2 ऐड करेंगे 16, फिर 2 ऐड करेंगे 18, ऐसे 20, फिर 22 और फिर 24। फिर हम क्या करते थे कि एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डी आई निकालो। क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको करते हैं स्टेप डेविएशन, जो हमारा मेथड है अज्यूम मीन से कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं कि 18 को क्या मान लेते हैं, इसको हम अज्यूम मीन यानी कि ए मान लेते हैं इसको, 18 इक्वल टू ई। तो डी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स आई माइनस के ए करते हैं, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर हम 12 में से 18 को माइनस करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस के 6। ऐसे ही हम 14 माइनस अगर 18 करते हैं तो वैल्यू आएगी माइनस का 4। फिर 16 माइनस 16 करेंगे तो 0 वैल्यू आएगी। लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या 18 है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे, 18 माइनस 18 करेंगे तो 0 आएगा। फिर 20 माइनस 18 करेंगे तो 2 आएगा। फिर 22 माइनस का 18 करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 24 माइनस 18 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस एक्स आई और डी आई की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस दोनों की एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई, यानी कि एफ आई और डी आई इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 6 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 42,
ऐसे ही 6 इंटू 4 माइनस का 24, फिर क्या करेंगे 9 इंटू 2 यानी कि माइनस का 18, फिर करेंगे 13 इंटू 0 यानी कि 0, फिर f इंटू 2 यानी कि 2f, क्योंकि f से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f आएगा, फिर 5 इंटू 4 यानी कि 20 और 4 इंटू 6 यानी कि 24। तो देखिए ये वाला प्लस का 24 है, ये वाला माइनस का 24 है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ पर प्लस का 20 बचा और यहाँ पर क्या है 18। अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं यहाँ से प्लस का 2 बचेगा, ठीक है। अब बचा ओनली माइनस का कितना 42 और ये क्या है प्लस का 2, तो यहाँ से क्या बच जाएगा ओनली 40। यानी कि जब इस ओवरऑल हम सभी को ऐड कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐड करेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, समेशन ऑफ एफ आई डी आई इक्वल टू, ये क्या माइनस का 40 बचेगा यहाँ पर क्योंकि प्लस का 2 था, तो ये क्या 2f बच गया, तो ये वाला प्लस का 2f और माइनस का 40, तो ये क्या बच गया हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई डी आई बच गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे पूरा कंप्लीट एफ आई को ऐड करेंगे, यानी कि 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस एफ प्लस 5 और प्लस 4, इन सबको जब ऐड करोगे तो समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू एफ प्लस में 44 ये वैल्यू बचेगी। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, यानी कि मीन इक्वल होता है ए जो कि हमारा अज्यूम मीन है उसको ऐड करते हैं प्लस में समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, ये हम वैल्यू पुट करेंगे। ए हमने कितना माना था 18 प्लस में समेशन एफ आई की वैल्यू 2f माइनस का 40 अपॉन में समेशन ऑफ एफ यानी कि ये वाली वैल्यू f प्लस में 44, और जो मीन की वैल्यू है, मीन की वैल्यू आपको कितनी गिवन है क्वेश्चन में 18 गिवन है, तो यहाँ से आप इससे 18 को कैंसिल कर दोगे तो यहाँ क्या बचेगा 0 इक्वल टू 2f माइनस का 40 अपॉन में f प्लस में 44। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 2f माइनस का 40 इक्वल टू 0, यहाँ से आप f की वैल्यू निकालोगे 2f इक्वल टू 40 और f इक्वल टू 40 अपॉन में 2 दैट इज 20, तो f की क्या वैल्यू आ गई, f इक्वल टू आ गया 20। तो हमें जो फ्रीक्वेंसी निकालनी थी वो क्या वैल्यू आई 20 आ गई है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था ये वाला, ये जो क्वेश्चन है इसमें इस f की वैल्यू कितनी आ गई है 20। तो एक इंपॉर्टेंट और एक अच्छा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज के लिए। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। क्वेश्चंस जो कराए हैं तीनों कंसेप्ट में से कोई भी कंसेप्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि इस कंसेप्ट या इस मेथड के थ्रू आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो यदि अगर एग्जाम में बोल दिया जाता है कि डायरेक्ट मेथड से करो या फिर अज्यूम मीन मेथड से करो या फिर स्टेप डेविएशन से करो, तो आपको उसी मेथड से क्वेश्चन करना होगा। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन में लिखा आता है कि फाइंड द मीन ऑफ डाटा, तो आपकी मर्जी है, आप जिस मेथड से भी चाहो अज्यूम मीन निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं।